everyone. So this is your science class and today we will start our next chapter, that is second chapter, living organisms and their surroundings. Okay, मतलब living organisms मतलब जैसे हम humans हैं, plants हैं, animals हैं, जो organisms grow करते हैं, living होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे. प्लस वो कहाँ रहते हैं, उनके आसपास का एरिया क्या होता है, क्या चीज़ उन्हें चाहिए सर्वाइवल के लिए, सर्वाइव करने के लिए, इसके बारे में हम लोग रीड करेंगे. हैव यू एवर बीन टू अ हिल स्टेशन? यू मस्ट हैव सीन दैट लीव्स ऑफ द प्लांट्स फाउंड देयर आर निडल शेप. ऑन द अदर हैंड, इन डेजर्ट प्लांट्स लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस. सो आपने कभी आप हिल स्टेशन पे जाते हो तो आपने वहाँ देखा होगा प्लांट्स की लीव्स जो होती है हमेशा निडल शेप्ड होती है, मतलब आगे से बहुत थिन होती है, पीछे से थोड़ी ब्रॉड होती है. बट आप डेजर्ट प्लांट्स में देखो तो उनकी लीव्स कैसी होती है, स्पाइंस की फॉर्म में. स्पाइंस मतलब कांटे, जैसे कैक्टस प्लांट में होता है कांटे होते हैं, तो उनकी लीव्स स्पाइंस की फॉर्म में होती हैं. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई कांट वी लिव इन वाटर एंड द फिशेस ऑन लैंड? इन दिस चैप्टर लेट अस एक्सप्लोर द रीजंस बिहाइंड दिस. क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग पानी में क्यों नहीं रह सकते और फिशेस लैंड पे क्यों नहीं रह सकती? सो इस चैप्टर में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं और क्यों नहीं होती. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. मैनी थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस एवरी डे आर लिविंग, बट व्हाट डज इट मीन टू बी लिविंग? आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हो रोज़, वो सब लिविंग होती है. काफ़ी चीज़ें उनमें से लिविंग होती हैं. ऐसा क्यों होता है? लिविंग का मतलब है क्या? You must have seen that puppy grows. Plants in a garden also grow, but have you ever seen your pencil or copy growing or increasing in size? आपने देखा होगा एक पपी होता है, वो ग्रो करता है, प्लांट भी ग्रो करता है, पर क्या आपकी पेंसिल या आपकी नोटबुक्स ग्रो करती है? उनका साइज बड़ा होता है. You have seen a dog running, bird flying and a fish swimming, but have you seen your table moving on its own? आप लोग भी वॉक कर सकते हो, डॉग को देखा है रन करते हुए, बर्ड्स को फ्लाई करते हुए, फिश को स्विम करते हुए, पर क्या कभी आपने अपने घर में टेबल, चेयर, आपकी कबर्ड्स, डोर्स, इनको खुद से मूव करते हुए देखा है कि वो खुद मूव कर रहे हो? बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ग्रोथ एंड मूवमेंट्स, थिंग्स अराउंड अस आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. सो हमारी जो आसपास थिंग्स हैं, हमने उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. किस बेसिस पे? ग्रोथ मतलब कितनी वो ग्रो कर रही है, कैसे वो ग्रो कर रही है, एंड मूवमेंट कि वो मूव करती हैं या नहीं. व्हाट आर द 2 कैटेगरीज? लिविंग थिंग्स, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स और लिविंग बींग्स. मतलब लिविंग थिंग्स में कौन कौन आता है? प्लांट्स और एनिमल्स. सेकेंड इज नॉन लिविंग थिंग्स. इसमें क्या आता है? स्टोन, पेंसिल, चेयर, बुक, टेबल, बेड एक्सेट्रा. ये सब चीज़ें किस में आती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स में. Now, characteristics of living beings. Some of the characteristics which are common to all living beings are, कुछ characteristics जो आप सब living beings में देखने को मिलती हैं हमें, वो क्या है? अब हम उनके बारे में रीड करेंगे. Living beings need food. Living beings को क्या चाहिए होता है ग्रो करने के लिए? Food चाहिए होता है. All living organisms need food. Food gives them energy to grow, to move. मतलब हमें ग्रो करने के लिए फूड चाहिए. फूड हमें क्या करता है? एनर्जी देता है, जिससे हम ग्रो करते हैं, मूव करते हैं. फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस दैट अकर इनसाइड आवर बॉडीज. और हमारी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, सबके लिए हमें फूड की ज़रूरत है. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. आपने देखा होगा, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनका फूड कहाँ प्रिपेयर होता है? लीव पे, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. कौन से प्रोसेस से होता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से. बट एनिमल्स जो होते हैं वो या तो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, क्योंकि या तो प्लांट्स को खाएंगे, जो प्लांट्स को खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स. या फिर दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, लाइक कार्निवोर्स, कि कोई एनिमल हंट करेंगे उसको खाएंगे. सो वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, बट उनको फूड की ज़रूरत होती है. लिविंग बींग्स शो ग्रोथ. सो लिविंग बींग्स फूड खाते हैं, लिविंग बींग्स को फूड की ज़रूरत होती है. एंड सेकेंडली लिविंग बींग्स ग्रोथ शो करते हैं, मतलब वो ग्रो करते हैं.
Try to wear the dress which you had 4 years back. Does it still fit you? You cannot wear it anymore as you have grown taller. So आपने कोई ड्रेस ली 4 years पहले, आप उसको पहन के देखिए, क्या आप उसमें फिट आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी ग्रोथ हो गई, आपकी हाइट बढ़ गई, अब आप बड़े हो गए हो, बट ड्रेस तो उतनी रहेगी. लिविंग बीइंग्स यूजुअली डू नॉट रिमेन ऑफ द सेम साइज. अ स्मॉल पपी ग्रोज इनटू अ डॉग, स्मॉल सीडलिंग्स ग्रो इनटू प्लांट्स. जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनमें हमेशा ग्रोथ होती है, वो कभी भी सेम साइज़ के नहीं रहते. जैसे एक पपी है वो बड़ा होके डॉग बनता है, एक बच्चा है वो बड़ा होके एडल्ट बनता है. ऐसी एक स्मॉल सीडलिंग है, मतलब एक स्मॉल सीड है, वो ग्रो करके प्लांट बनता है. अब एक एनिमल्स जो होते हैं उनके कुछ टाइम बाद, कुछ एज आने के बाद ग्रोथ रुक जाती है. लाइक डॉग को देखो आप, 10-11 ईयर्स के बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है, बट प्लांट्स हमेशा ग्रो करते रहते हैं और उनकी साइज़ हमेशा इंक्रीज होती रहती है. ओके, सो सी हेयर इज़ एन एक्टिविटी 2.1. इसमें आपको क्या करना है, आपको वीट और मेज़ के सीड्स ग्रो करने हैं. ओके, आप उनको रोज़ वाटर कीजिए. आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, पहले दिन सीड है, देन सीड में से 1 स्टेम निकली, देन लीफ निकली, देन थोड़े टाइम बाद वो पूरा प्लांट ग्रो किया. सो प्लांट्स जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं. आपको समझ में आया? नेक्स्ट, ऑल लिविंग बीइंग्स रेस्पायर, मतलब सब लिविंग बीइंग्स ब्रीथ करते हैं. लिविंग बीइंग्स कैन नॉट लिव विदाउट ब्रीथिंग. व्हेन वी इनहेल, fresh air fills our lungs and provides us oxygen. When we exhale, the lungs are emptied and this exhaled air contains carbon dioxide. This process is called breathing. So, लिविंग बीइंग्स क्या ब्रीथ करे बिना रह सकते हैं? आप लोग ब्रीथ करे बिना रह सकते हो? नहीं रह सकते, आप लोग सर्वाइव नहीं कर पाओगे. तो जब हम इनहेल करते हैं, हमारी लंग्स के अंदर फ्रेश एयर जाती है, ऑक्सीजन जाती है, बट जब हम एक्सेल करते हैं, मतलब ब्रीथ आउट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है. सो इस इनहेल और एक्सेल के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ब्रीथिंग. ब्रीथिंग इज़ अ प्रोसेस, पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन. मैंने आपको पढ़ाया था ब्रिज कोर्स के टाइम पे कि ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है. ब्रीथिंग को आप रेस्पिरेशन नहीं बोलते हो, ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट है. ओके, इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन present in the air we breathe in is used by our body. This oxygen helps in oxidation of food to release energy. So जब हम respiration करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं. वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर कहाँ यूज़ होती है? वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के साथ मिक्स होके हमारे बॉडी में ट्रेवल करती है, देन फूड का ब्रेक डाउन करती है. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड. फूड को तोड़ती है, जिससे हमें क्या मिलती है? Energy. The process of breathing in animals like cows, buffaloes, birds and cats is similar to humans. They all have lungs for breathing. So जो buffaloes, cows, birds, cats होती हैं, animals जो होते हैं mostly, उनका जो breathing process है हमारी तरह ही होता है. उनके पास भी lungs होते हैं, वो भी ऑक्सीजन breathe in करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड breathe out करते हैं. If you observe any animal while it is taking rest, you can see the movements of its abdomen which happens due to breathing. So आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, आप लोग जब सो रहे होते हो और ब्रीथ कर रहे होते हो तो आपका एब्डोमेन, आपका स्टमक थोड़ी बहुत मूवमेंट शो करता है, अप एंड डाउन की मूवमेंट शो करता है. सेम मूवमेंट आप लोग एनिमल्स में भी ऑब्जर्व कर सकते हो. However, some animals have different mechanism for the exchange of gases. कुछ एनिमल्स में ब्रीथिंग का प्रोसेस अलग होता है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस मीन्स ब्रीथिंग. फॉर एग्जाम्पल, अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन. जैसे हम लोग अपनी नोज़ की हेल्प से ब्रीथ इन करते हैं, हमारा रेस्पिरेशन लंग्स की हेल्प से होता है. ऐसी जो अर्थवर्म्स होती हैं उनमें रेस्पिरेशन कहाँ से होता है? स्किन से. फिश हैव गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर. फिश किसकी हेल्प से ब्रीथ करती हैं? गिल्स की हेल्प से. ह्यूमंस लंग्स की हेल्प से, फिश गिल्स की हेल्प से एंड अर्थवर्म स्किन की हेल्प से. प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर टू रिलीज एनर्जी. अब प्लांट्स भी तो लिविंग थिंग्स है, वो भी तो ग्रो करते हैं. सो दे ऑल्सो नीड टू रिस्पायर टू रिलीज एनर्जी. उनको भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस की ज़रूरत होती है. बट हाउ डू दे रेस्पायर? ना तो उनके पास लंग्स होते, ना उनके पास स्किन होती, ना उनके पास नोज़ होती.
गिल्स भी नहीं होते, तो वो रिस्पायर करते कैसे हैं, कभी सोचा है? देखिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स मेनली टेक प्लेस थ्रू देयर लीव्स। प्लांट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है? थ्रू देयर लीव्स, उनकी लीव्स की हेल्प से। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स के अंदर ऐसे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे छोटे साइज के पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीफ के सरफेस पे। आप ऐसी लीफ देखोगे, आपको विजिबल नहीं होंगे, बट दे आर प्रेजेंट। माइक्रोस्कोप में देखो तो वो आपको दिखाई देते हैं। तो इन पोर्स को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ओके, इनकी हेल्प से जो लीव्स हैं वो रेस्पिरेशन करती हैं। दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन टू द एयर। सो अनलाइक ह्यूमंस, जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट नहीं करते, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ इन करते हैं और ऑक्सीजन ब्रीथ आउट करते हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ इन करते हैं और ऑक्सीजन ब्रीथ आउट करते हैं। जो ऑक्सीजन वो ब्रीथ आउट करते हैं, ह्यूमंस उस ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं। ओके, यू कैन सी दी स्मॉल पोर्स ऑन द लीव्स आर स्टोमेटा। ओके, नाउ कम टू पेज नंबर 21. ऑल लिविंग बीइंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अब सारे लिविंग बीइंग्स जो स्टिमुलाई होता है उस पर अपना रिएक्शन देते हैं। स्टिमुलाई क्या होता है? सी, सपोज आपके सामने एक गर्म टी का कप रख दो, ठीक है। अब आप उसको टच करोगे तो आप एकदम से अपना हाथ पीछे कर लेते हो, राइट। सो वो जो गर्म कप था वो क्या होता है? एक स्टिमुलाई, मतलब एक चीज़ जो आपको दी गई है और आप उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हो वो होता है आपका रेस्पॉन्ड। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही होती है, आप एसी के सामने बैठते हो, बहुत ठंडी हवा आती है, थोड़े टाइम बाद आपको ठंड लगने लग जाती है। सो वो कोल्ड एयर क्या आती है? स्टिमुलाई। उस पर आपने क्या रिएक्ट किया? आप एसी ऑफ कर देते हो या ब्लैंकेट ले लेते हो, तो आपने उस पर कैसे रिएक्ट किया वो होता है आपका रेस्पॉन्ड। ओके, सो सब लिविंग बीइंग्स स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्ड करते हैं। What happens when you suddenly step on a sharp object like a thorn while walking barefoot? What happens when you suddenly move from a dark place into a bright sunlight? The thorn and bright light are some changes that occurs in our surroundings. All of us respond immediately to such changes. So क्या होता है? जब आप किसी थॉर्न पे गलती से पैर रख दो तो आप एकदम से पीछे हो जाते हो, या एकदम आप डार्क से बहुत ब्राइट लाइट में जाते हो, आपकी आंखें ओपन होने में थोड़ा टाइम लेती हैं, आप बहुत धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करते हो। सो सडनली आपके आसपास कोई चेंज होता है तो उस पर आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो उस चेंज पे, उसे क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई। ओके, वो चेंजेस क्या है? स्टिमुलाई। और उस पर आप क्या रिएक्शन दे रहे हो वो होते हैं आपके रिस्पॉन्ड। चेंजेस इन एनवायरनमेंट दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म रिएक्ट टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। सो हमारे एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहा है उस पर एक ऑर्गेनिज्म कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या रिएक्शन शो कर रहा है, उसे कहते हैं स्टिमुलाई। लाइक ह्यूमन बीइंग्स, डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? ह्यूमन बीइंग्स की तरह क्या एनिमल्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं? ऑब्जर्व द फॉलोइंग बिहेवियर्स। एट नाइट व्हेन यू स्विच ऑन द किचन लाइट, कॉकरोचेस स्टार्ट रनिंग टू हाइड देमसेल्व्स। रात को आप किचन में जाओ, कभी आप लाइट ऑन करो तो जो कॉकरोचेस होते हैं वो लाइट को देख के रन करने लगते हैं। व्हेन यू मूव टुवर्ड्स अ बर्ड, इट इमीडिएटली फ्लाइज अवे। On seeing a stranger, a dog starts barking. So, जब आप एक बर्ड की तरफ जाते हो, क्या आप उसको पकड़ पाते हो? नहीं, बर्ड एकदम से फ्लाई कर जाती है। और आप एक स्ट्रेंजर को देख के, एक डॉग होता है वो बार्क करना शुरू कर देता है, भौंकना शुरू कर देता है, राइट। सो ये क्या थे? चेंजेस, और उन पे जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो क्या है? एनिमल्स के रिस्पॉन्ड। हाउ डू प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? आपने ह्यूमंस का देखा, एनिमल्स का देखा, नाउ प्लांट्स कैसे करते हैं? फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट। इन सम प्लांट्स फ्लावर्स क्लोज आफ्टर सनसेट, वेयर इज इन सम प्लांट्स लाइक टच मी नॉट, लीव्स क्लोज और फोल्ड व्हेन वी टच देम। नाउ सी, कुछ प्लांट्स में क्या होता है? फ्लावर्स होते हैं वो सिर्फ रात को ही खिलते हैं, कुछ में सनसेट के बाद वो फ्लावर्स खिलना बंद कर देते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं। और कुछ प्लांट जैसे टच मी नॉट में क्या होता है? आप उसकी टच करो लीव्स को तो लीव्स क्लोज हो जाती हैं। दिस इज़ अ टच मी नॉट प्लांट। जब आप इसकी लीव्स को टच करते हो तो सेकेंड पिक में देखिए ये बिल्कुल फोल्ड हो जाती है। ओके, ये इनका रिस्पॉन्ड है।
Place a potted plant in a room a little away from window through which sunlight enters for some time during the day. Continue watering the plant for a few days. What do you observe? तो वो बोल रहे हैं एक प्लांट लो, ठीक है, पोट के साथ, उसको अपने रूम में रखो, विंडो से थोड़ी दूर रखो ताकि सनलाइट जो है उसके ऊपर डायरेक्ट ना पड़े. फिर थोड़े टाइम बाद आप उसमें रोज़ पानी दो, आप उसको ग्रो करो. फिर आप क्या ऑब्जर्व करोगे? यू विल नोटिस दैट इट इज़ नॉट ग्रोइंग अपराइट बट इट बेंड्स इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट. आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि प्लांट स्ट्रेट ग्रो करने के बजाय जहाँ से सनलाइट आ रही है उस तरफ मुड़ना शुरू कर देता है. ठीक है, सो वो सनलाइट क्या थी? एक स्टिमुलाई, एक चेंज था, और उसकी डायरेक्शन में प्लांट ग्रो करके क्या दे रहा है? अपना रिस्पॉन्ड दे रहा है. आपको समझ में आया? सो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन read this chapter and take care. Okay.